नमस्कार शिक्षक साथियों। स्टडी विद गेम्स यूट्यूब चैनल पर मैं बजरंग तापड़िया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2024 के बारे में। साथियों, NMMSS चयन परीक्षा के लिए क्या रहेगी पात्रता, छात्रवृत्ति की राशि, परीक्षा का पाठ्यक्रम व पैटर्न व परीक्षा तिथि। फॉर्म फीस ऑनलाइन आवेदन की तिथि के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में भी हम वीडियो में लाइव डेमो करके देखेंगे। NMMSS परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए यह वीडियो देखते रहिए। और अगर साथियों अभी तक अगर आपने हमारे स्टडी विद गेम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के अपडेशन और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथियों साथियों राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने दिशा निर्देश NMMSS परीक्षा हेतु जारी कर दिए गए हैं। हम इन दिशा निर्देशों में से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। साथियों, NMMSS 2024 चयन परीक्षा हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से दिनांक 20 सितंबर 2023 से दिनांक 5 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे तथा कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र रहेंगे। छात्रवृत्ति राशि के बारे में साथियों बता देते हैं कि आपको NMMS में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक नियमित अध्ययनरत रहने पर नियमानुसार 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलेगी। इस परीक्षा हेतु नवीन संशोधित पात्रता मापदंड भी तय किए गए हैं जिसमें विद्यार्थी कक्षा 8 का राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए। विद्यार्थी के अभिभावक या माता पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नवीन संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सत्र 2023-24 से आय सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दी गई है। इसके अलावा कक्षा 9वीं तथा कक्षा 11वीं में न्यूनतम 55% की बाध्यता को भी हटाकर स्पष्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है तथा कक्षा 10वीं में 60% प्राप्तांक अनिवार्य है। पात्रता व छात्रवृत्ति की निरंतरता हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक कक्षा 7 में न्यूनतम प्राप्तांक 55% रखे गए हैं, कक्षा 8 में 55% और कक्षा 9 में वह स्पष्ट उत्तीर्ण होना चाहिए, कक्षा 10 में 60% और कक्षा 11 में स्पष्ट उत्तीर्ण होना चाहिए। साथियों, NMMS की आवेदन प्रक्रिया निम्न चरणों में होगी। संस्था प्रदान शाला दर्पण पर विद्यार्थी का ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके बाद आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी निकालकर उसे आवश्यक दस्तावेज में लगा देनी है। यह परीक्षा केवल एक ही बार होती है तथा छात्रवृत्ति 4 वर्षों तक मिलती है। यदि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया गया है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। मूल आवेदन संबंधित विद्यालय में सुरक्षित रखें। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों के आवेदन 4 साल तक तथा असफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र
1 वर्ष तक विद्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे और किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। साथियों, इसके अलावा इस परीक्षा के आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेजों में कक्षा 7 की अंक तालिका, केवल राजकीय विद्यालय से 55% प्राप्तक सहित और जाति प्रमाण पत्र लगेगा। माता पिता का आय प्रमाण पत्र भी अनिवार्य इसमें किया गया है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो वह भी आवश्यक लगाना होगा। राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र भी इसमें ज़रूरी है। आधार कार्ड और बैंक पासबुक की 6 प्रति भी इसमें अनिवार्य रहेगी। साथियों, NMMSS चयन परीक्षा पाठ्यक्रम व प्रश्न पत्र पैटर्न पात्र विद्यार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तर पर चयन परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस चयन परीक्षा के प्रश्न पत्र में 2 भाग होते हैं। पहला भाग मानसिक योग्यता परीक्षण व दूसरा भाग शैक्षिक योग्यता परीक्षण। दोनों भागों में कुल 180 प्रश्नों को हल करने के लिए 180 मिनट का समय निर्धारित होता है। प्रत्येक भाग में 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में 30 मिनट का अतिरिक्त समय भी इसमें दिया जाता है। परीक्षा का पैटर्न में जो मानसिक योग्यता परीक्षण का जो पेपर है, उस पेपर में 90 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और यह प्रश्न विद्यार्थियों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच की जांच करने के लिए पूछे जाते हैं। दूसरा जो पेपर है इसका, वो शैक्षिक योग्यता परीक्षण रहता है। इस योग्यता परीक्षा में कक्षा 7 व 8 के स्तर के विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषयों के, यानी 3 विषयों के इसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इस परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होते हैं एवं SC व ST श्रेणियों के आवेदकों को छात्रवृत्ति पात्रता के लिए न्यूनतम कट ऑफ 32% रहेगी। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी के 3% आरक्षण नियमानुसार इसमें दे होगा। साथियों, इस बार नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2024 की चयन परीक्षा के लिए जो चयन परीक्षा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः इस वर्ष किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क दे नहीं रहेगा। तो साथियों, ये जो आवेदन फार्म है बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। इसमें कोई भी आवेदन शुल्क विद्यार्थी से नहीं लिया जाएगा। और इसके अलावा परीक्षा में अगर विद्यार्थी का चयन हो जाता है तो उसके बाद छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी को कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के बाद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा कक्षा 12 तक हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। यानी पंजीकरण के बाद हर साल रिन्यू भी करवाना होगा। पंजीकरण और नवीनीकरण विद्यार्थी अभिभावक द्वारा किया जाएगा तथा इस आवेदन का प्रिंट निकालकर संस्था प्रधान को जमा कराना है। नवीनीकरण के बाद में शेष वर्षों की छात्रवृत्ति के लिए छात्र अपात्र हो जाएंगे। तो सफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 4 वर्ष तक तथा असफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 1 वर्ष तक विद्यालय रिकॉर्ड में रखना आवश्यक रहेगा। वेरिफिकेशन में जो NSP पोर्टल है उस पर विद्यार्थियों की लॉगिन आईडी से पंजीकरण या नवीनीकरण करने के बाद संबंधित संस्था प्रधान, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विद्यार्थी लॉगिन से छात्रवृत्ति की स्थिति भी जान सकते हैं। तो
तो साथियों, इस तरह से जो दिशा निर्देश हैं वो इस परीक्षा के लिए रहेंगे। धन्यवाद। साथियों, NMMSS परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर हमें किस प्रकार से करना है, इसका हम लाइव डेमो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें शाला दर्पण की स्कूल लॉगिन आईडी से पोर्टल को ओपन कर लेना है। पोर्टल को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर एक योजनाएं से संबंधित टैब्स दिखाई देगा। इस टैब पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ सब टैब्स दिखाई देंगे। तो इसमें यहाँ पर एक NMMS सब टैब दिखाई देगा। इस सब टैब पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ और सब टैब दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हमें पहले चरण में अप्लाई फॉर NMMS सब टैब पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार की एक विंडो दिखाई देगी। इसमें सेशन 2023-24 ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। क्लास भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट 8 होकर आएगी। सेक्शन पे हमें ए को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें गो ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं उनकी आपको एक यहाँ पर सूची दिखाई देगी। तो हमें अब जिस भी विद्यार्थी का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना है उस विद्यार्थी के नाम के आगे फिल एप्लीकेशन संबंधित बटन दिखाई देगा, जिस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें अब एक आवेदन पत्र हमारी मोबाइल की या कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस आवेदन पत्र में हमें विद्यार्थी के नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, शाला दर्पण प्रवेशांक नंबर, जेंडर, जन्म दिनांक, जाति वर्ग आदि की जांच हमारे विद्यालय के SR रजिस्टर से कर लेनी है। इसके बाद विद्यार्थी का कक्षा 7 का रिजल्ट हमें यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद साथियों, विद्यार्थी परिवार विवरण में जो फादर्स नेम, फादर की जो हायर क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशंस और एनुअल इनकम यहाँ पे हमें भरनी रहेगी। एनुअल इनकम हम यहाँ पर विद्यार्थी के जो माता पिता का जो आय प्रमाण पत्र है उसको देखकर यहाँ पर फिल कर देनी है। फिल करने के बाद हमें विद्यार्थी संपर्क विवरण में विद्यार्थी का पता जो प्रपत्र 9 में हमारे द्वारा जो विद्यार्थी का पता प्रपत्र 9 में दर्ज किया गया वह ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई देगा। मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक दर्ज किया हुआ दिखाई देगा। अगर इसमें कोई किसी प्रकार का कोई चेंज करना है तो हम यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद यह फार्म ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। तो इसके बाद हमें स्टूडेंट NMS एप्लीकेशन डिटेल एडिट सक्सेसफुली नाम से एक विंडो दिखाई देगी। तो साथियों, इसके बाद हम वापस योजनाएं टैब्स पर क्लिक करने के बाद NMMS सब टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक फील्ड NMMS एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें जो फार्म हमारे द्वारा ऑनलाइन किया गया है, जिस विद्यार्थी का फार्म ऑनलाइन किया गया है वह हमें दिखाई देगा और यहाँ पर हम व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद उसके फार्म को एक बार फिर से जांच कर सकते हैं।
तो साथियों इसके बाद हमें इस फार्म को सबमिट कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद हमें इस फार्म की हार्ड कॉपी ले लेनी है। हार्ड कॉपी पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर में सील करवा लेनी है। धन्यवाद।